बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। अगला पॉइंट है मनोभाव का गठन, चैप्टर नंबर 4, उसमें पार्ट 2। मनोभाव का गठन यानी कि पहले मनोभाव के स्वरूप में हमें देखा कि मनोभाव जन्मजात नहीं है, सामाजिक और शिक्षा प्रक्रिया के संपादित होता है, अनुभव से होता है, विकसित होकर दृढ़ होता है। धीरे धीरे वो शिक्षा प्राप्ति की विविध पद्धतियाँ है जो मनोभाव गठन एवं संपादित करने में वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो यह शास्त्रीय अभिसंधान अर्थात क्या, जोड़ान। आगे अपने पढ़ चुके हैं अभिसंधान, शास्त्रीय अभिसंधान का प्रयोग यानी कि कुत्ते का प्रयोग जो था उसमें घंटी की आवाज़ के साथ खुराक का जोड़ान किया था। वो शास्त्रीय अभिसंधान में मूलभूत साहजिक उद्दीपक प्रतिक्रिया के जुड़ाव के साथ तटस्थ उद्दीपक की गठन किया जाता है। भोजन के साथ सहज रूप से जुड़ी हुई लार टपकने की प्रतिक्रिया, घंटी की आवाज़ जो भोजन बार बार प्रस्तुत करने से भोजन की अनुपस्थिति में खाली घंटी की आवाज़ से भी वो जुड़ जाता है, लार रस। उसी तरह बहुत से विधायक मनोभाव शास्त्रीय अभिसंधान द्वारा विकसित होते हैं। भूखे बालक को माँ स्तनपान कराती है जिससे बालक को तृप्ति का आनंद प्राप्त होता है, वह साहजिक है। ऐसे अनेक अनुभवों से बालक माता को देखते ही आनंदित हो जाती है। स्तनपान की अनुपस्थिति में माँ की उपस्थिति ही बालक के आनंद उत्पन्न करती है और माँ के प्रति बालक का विधायक भाव विकसित करती है। यानी कि खाली खुराक दिलाता है ऐसा नहीं, पर बाद में भी उसको माँ को देखकर आनंद होता है। तो ये जुड़ान हुआ है माँ के साथ। बाकी आगे है कारक अभिसंधान। कारक अभिसंधान में जिस प्रतिक्रिया को प्रबलता प्राप्त होती है वह दृढ़ होता है, इसीलिए प्रबलन प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिक्रिया करने के लिए हम बार बार प्रेरित हो रहते हैं। हमारे बहुत से सामाजिक व्यवहार को माता पिता, शिक्षक, मित्र, पुरस्कार किया जाता है, स्वीकृति किया जाए या उसकी प्रशंसा की जाए तो उसके व्यवहार के प्रति उसका विधायक मनोभाव, यानी कि आपको एग्ज़ाम में 80 या 90% मम्मी पापा आप लोग लाते हो तो मम्मी पापा या शिक्षक आपको वर्ग में या कोई जगह उसको पुरस्कृत किया जाता है, तो पुरस्कार मिलने से व्यक्ति के अंदर विधायक भाव विकसित होता है। तो उसके विपरीत हमारे जिस व्यवहार को निषेधक, प्रबलन, शिक्षा या दंड दिया जाए तो उस व्यवहार के प्रति निषेधक भाव विकसित होता है। तो मेरा पुत्र बहुत समझदार है, वह माँ का अधिक कार्य करता है, ऐसा कहकर बालक को कोई कार्य बताया जाए तो बालक में उस कार्य को करने का भाव विकसित होता है। और बहुत आलसी है, कुछ काम नहीं करता है, ऐसा करके उसके उसके मन में निषेधक भाव भरता है, तो काम न करने के लिए वो प्रेरित होता है, तो वो उसका कार्य के प्रति नेगेटिव भाव उत्पन्न होता है। निरीक्षणात्मक शिक्षा, निरीक्षण अनुकरण की नींव है। अनुकरण निरीक्षण के बिना संभव नहीं है। बालक भाई बंधु, माता पिता, समवयस्क एवं आसपास के लोगों के व्यवहार का जितना बारीकी से निरीक्षण करते हैं उतनी सुंदर ढंग से वो अनुकरण कर सकते हैं। बच्चे जो अनुकरण करते हैं दूसरे लोगों का व्यवहार अथवा व्यवहार को प्राप्त स्वीकृत अस्वीकृति व्यवहार के लिए लोगों के पसंदगी नापसंदगी देखकर वह लोगों की तरह व्यवहार करना या नहीं करना है, वो विधायक और निषेधक भाव। घर में उदाहरण के रूप में स्कूल में पढ़ाते समय शिक्षक किसी बालक को प्रश्न पूछते हैं और बालक उसका उत्तर देता है, तब शिक्षक बहुत अच्छे बेटा सही उत्तर दिया ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं तो बालक को आनंद होता ही और बालक भी उत्तर देने के लिए वो प्रेरित होता है। और इसके विपरीत कुछ आता नहीं है, पढ़ाई में कोई ध्यान ही नहीं देते हो, ऐसे परिस्थिति में उसको अपमान लगेगा कि दूसरे बच्चे भी उसको देखकर शर्म संकोच अनुभव करते हैं और उत्तर देते नहीं है। और वो जो व्यक्ति को पर्सनल जिसको वो डांटा गया है वो मान लेता है कि न बोलने में 9 गुण, तो इसके अंदर ऐसे निषेधक भाव पैदा होते हैं और दूसरों में भी ऐसा भाव पैदा होते हैं। तो निषेधक भाव से वो पॉजिटिव भाव भी इस तरह से निरीक्षण से विकसित होते हैं और नेगेटिव भी। उदाहरण रूप, आदर्श रूप या नमूना रूप व्यवहार। मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी होने के कारण प्रत्येक मनुष्य के व्यवहार की एक दूसरे से ऊपर पारस्परिक छवि पड़ती है और उसके व्यवहार का मूल्यांकन करता है। सामाजिक मूल्यांकन कैसा होता है वो भी देखता है तथा अन्य लोगों के द्वारा हुआ सामाजिक मूल्यांकन अलग हो सकता है। अधिकतर स्वीकृति प्राप्त व्यवहार समाज के लिए आदर्श नमूना रूप व्यवहार होता है, यानी कि माता पिता, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, धर्मगुरु, राजनीतिक नेता, अभिनेता आदर्श हो सकता है। कोई भी व्यक्ति ऐसे आदर्श व्यक्ति के व्यवहार की छवि अन्य व्यक्तियों पर पड़ती है और वो उसका अनुकरण करता है। गांधी जी के वर्तनवाणी व्यवहार का काफ़ी लोगों के ऊपर उसका असर दिखाई दे जाए। सत्यपरायण, प्रार्थना, निष्ठा ऐसी बातों के प्रति उनके अनुयायी आश्रमवासियों में विधायक भाव विकसित हुआ था।
जयप्रकाश नारायण, स्वामी विवेकानंद, अब्दुल कलाम, अमिताभ बच्चन, डॉक्टर आम्बेडकर, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला जैसे व्यक्तियों के जीवन लोगों के लिए आदर्श नमूना रूप बन सकते हैं और जीवन के प्रति उनकी अलग समझ विकसित होती है और विचार, वर्तन, व्यवहार निश्चित होता है। तो कोई भी एक नमूना यानी आदर्श, आजकल के ज़माने में बच्चों में ज़्यादातर आदर्श कौन होते हैं? हीरो हीरोइन होते हैं। तो वो आदर्श रूप उनको देखकर वो व्यवहार करते हैं। आगे का पॉइंट है मनोभाव को प्रभावित करने वाले परिबल। वो अब अगले वीडियो में अपने देखेंगे।